नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। संगठन को मजबूत और विस्तार करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की एक अहम बैठक। वही इस बैठक में शामिल हुए सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता। बगहा 1 प्रखंड के छोटकी पट्टी के मंगलम मैरिज हॉल में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अहम बैठक किया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जय सिंह ने किया, तो वही संचालन प्रखंड अध्यक्ष दिनेश यादव ने की। बैठक में संगठन मजबूती और उसके विस्तार को लेकर विशेष रूप से चर्चा किया गया। साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के बीच अपने कार्यकर्ताओं से 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का ढिढोरा पिटवा रही है, जबकि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जिसे जनता भली भांति जानती है। वहीं दिनेश यादव ने बताया कि आज की बैठक में पार्टी के संगठन मजबूती और उसके विस्तार को लेकर चर्चा किया गया है, जिसमें क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। दिनेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के युवा नेता जय सिंह के नेतृत्व में आज पार्टी की मजबूती और विस्तार में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा लाभ आगामी लोकसभा चुनाव में होगा। आज कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के विचारधारा को लोग तक पहुंचाने के लिए और पार्टी में नए लोग का सदस्य ग्रहण आज हुआ है। देश का जो हाल है, आज देश जिस महंगाई से जूझ रहा है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ है। हम लोगों ने बोला है कि जिस तरह ये आप सुन रहे होंगे 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, इस 9 साल बेमिसाल में हम लोग पूछना चाहते हैं देश की जनता से कि इस 9 साल में ऐसा क्या काम हुआ है। आज युवा बेरोजगार है, किसान का संरक्षण करने वाला कोई नहीं है, महंगाई दिन के दिन बढ़ रही है, टमाटर 200 के पार बा और डीजल पेट्रोल 100 के पार बा, फिर भी लोग कहता कि देश 9 साल बेमिसाल बा। तो ये सब मुद्दा हम सबको जानने की ज़रूरत है और ज़मीनी स्तर पर वार्ड तक हम लोग जनता को ये बताएंगे कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग को जनता को सच्चाई से रूबरू करना है। आज जो अच्छे दिन के वादे किए गए थे, वो अच्छे दिन तो हम लोगों ने नहीं देखे, लेकिन देश के इतिहास में इससे बुरा दिन भारत और बिहार की जनता ने नहीं देखा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर जाएगी, ज़मीनी स्तर पर जनता को जो ये गुमराह कर रहे हैं, उनका आंख खोलने का काम करेंगे हम लोग। इसलिए इस बैठक को बुलाया गया है और बैठक में महागठबंधन के साथी लोग भी प्रस्तुत रहे, जो बहुत अच्छी बात रही। और इस कार्यक्रम को हम लोग बगहा विधानसभा के एक डोर टू डोर कैंपेन में हम लोग लेकर जाएंगे। 2024 की जो तैयारियां कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, 26 पार्टियों का जो अलायंस बना हुआ है, उसका नाम इंडिया रखा गया है, इस पर सब बताएं। इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है। अगर अलायंस का नाम इंडिया है, ये तो देश का गर्व करने की बात है। और देश में आप समझ जाइए, ये जो गठबंधन हुआ है, ये विचारधारों का गठबंधन हुआ है। आज जिस तरह देश के संविधान के साथ, देश की संस्कृति के साथ और देश को जिस तरह से बेचने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर एक गठबंधन मजबूती से बनाया गया है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से आपने देखा होगा कर्नाटका में अभी जो रिजल्ट आया, जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री 15-15 सभा किए और उन लोगों को नहीं विश्वास था कि इस तरह का मैंडेट जनता वहां पर देगी, तो कहीं ना कहीं जनता समझ गई है कि जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जो धरातल पे काम करेगा उसी को जनता स्वीकार करेगी। और ये जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव को लेकर इंडिया के नाम से जो गठबंधन हुआ है, ये देश के बदलाव में एक नई दिशा तय करेगा। आज का कार्यक्रम के बारे में हमको यही बताना है कि हम लोग को जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें भाजपा भगाओ देश बचाओ, इस तरह जो हम लोग अपना कार्यक्रम का बैठक किए हैं और अपना संगठन मजबूत करने के लिए गांव-गांव से लोगों को अपना संदेश दे रहे हैं, ताकि हम लोग कैसे इस देश से बचेंगे, मोदी सरकार से कैसे बचेंगे, उनकी विफलता को लेकर हम लोग उजागर कर रहे हैं। क्या विफलता है? उनकी विफलता बहुत सारी विफलता है। जो आज पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, किसान मर रहा है इस महंगाई से, सीमा चरण पर महंगाई है। हमारे मोदी सरकार में 1200 की गैस जो मिल रही है, उन्होंने फ्री का कह कर और 1200 ले रहे हैं वो अपना रेट।
तो इस सब कारण को लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। कितने लोग आज बैठक में शामिल? लमसम हजारों की संख्या में हम लोग बैठक किए हैं, जो हमारे अध्यक्षता में हुई है बैठक। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। कार्यक्रम था वो कांग्रेस के विस्तार के लिए मुहिम चलेगी। आने वाले दिनों में हम डोर टू डोर जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से लोगों को जोड़ेंगे। साथ ही 9 साल में जो भाजपा ने देश का गर्द किया है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। आखिर भाजपा जब जाती है गाँव में तो वो अपने विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती? वो क्यों नहीं कहती उसने रेल बेच दिया वोट दीजिए? वो क्यों नहीं कहती कि एयरपोर्ट बेच दिया वोट दीजिए? वो क्यों नहीं कहती कि हमने बंदरगाह बेच दिया वोट दीजिए? उसको कहना चाहिए ना, उसको कहना चाहिए कि हमने सिलेंडर बोला था सस्ता करने के लिए और हमने महंगा कर दिया, हमको वोट दीजिए। 5 किलो चावल खिलाए, 900 रुपये आपने सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया। अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, आप जाकर देखिए 16 बोगी के जगह पे 8 बोगी चल रहा है और उसमें 25 से 35% ही सीटें फुल हो रही हैं। महंगाई के वजह से उसमें लोग टिकट नहीं ले रहे हैं। आज पैसेंजर ट्रेन चलता था, पटना जाने के लिए 29 रुपये लगता था सोनपुर तक। आज अब पटना जाना है तो सिर्फ एक्सप्रेस का टिकट लगता है और 100 रुपये अधिक हम लोग दे रहे हैं। महिला सुरक्षा के नाम पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसका क्या रिजल्ट आया जी? आपने एजुकेशन पर जीएसटी दुनिया में सबसे ज़्यादा लगा दिया। महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तो मजबूत कैसे होंगी? मणिपुर की घटना बताइए। मणिपुर की बात करते हैं अगर, सरकार है वहाँ पहले जब मोदी जी अपोजिशन में थे तो कहते थे, मनमोहन जी सेंटर में थे और मणिपुर में कांग्रेस सरकार थी और कहते थे कि दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है और दंगे हो रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आप जो देश भ्रमण कर रहे हैं और विदेशों में जा रहे हैं और डंगा पीट रहे हैं, लेकिन आपके ही देश में महिलाओं को नंगे करके भगाया जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है और आप एक शब्द बोलते नहीं हैं। और जब मुंह कब खोलते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है, सुप्रीम कोर्ट डंडा करती है उनके स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब आप मुंह खोल के बोलते हैं। आप देख लीजिए दिल्ली में वही हाल हुआ। देश का ये हालात है कि आज नरेंद्र मोदी भगाओ और देश बचाओ की स्थिति पर देश चल रहा है, इसलिए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ शिक्षा व्यवस्था खराब है। इतना ही नहीं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आज जो है महंगाई इतना चरम सीमा पर कर दिया है कि जो गैस का जो सिलेंडर है सभी लोग छोड़ दिया गैस यूज करना। इतना ही नहीं, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, प्राइवेट शिक्षा के तरफ। इन मुद्दों को लेकर 2024 का बेड़ा पार हो जाएगा। अब बेड़ा पार हो जाएगा, इसलिए बेड़ा पार होगा कि ईडी और एक सत्ता के बल पर ये मनुस्मृति की तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं। भगवान के नाम पर ये जो जमीन जो है ये वोट लेना चाह रहे हैं। अब जनता समझ गई है कि जो बुनियादी व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आपको ठीक है महंगाई है, इस सारे व्यवस्थाओं को समझ करके लोग इसके विरुद्ध में खड़े हैं। 2024 का चुनाव सिर्फ मुद्दों पे होगा, धर्म पे नहीं होगा। सिर्फ मुद्दे की बात होगी, सिर्फ मुद्दे की बात होगी।